हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म। लास्ट के वीडियो में हमने थेरेपीज के बारे में डिस्कस किया था कि ऑटिज्म से रिलेटेड कौन सी थेरेपीज होती है, कौन सी थेरेपीज कौन से डोमेन्स पे काम करती है, वो थोड़ा सा हमने डिटेल में देखा था। और लास्ट ही वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पीच थेरेपी में एक ओरल प्लेसमेंट थेरेपी नाम की एक थेरेपी होती है। तो आज के वीडियो में हम ओरल प्लेसमेंट थेरेपी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या होती है, कैसे की जाती है, कैसे प्रैक्टिस की जाती है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, ओरल प्लेसमेंट थेरेपी। देखिए, ओरल प्लेसमेंट थेरेपी नाम से ही समझ में आता है कि जहां पर भी बच्चे के ओरोमोटर में प्रॉब्लम है, ठीक है, ये जो ओरोमोटर मैकेनिज्म है, जहां पर भी बच्चे के ओरोमोटर में प्रॉब्लम है, वहां पर हमें ओरल प्लेसमेंट थेरेपी का यूसेज करना पड़ता है। ठीक है, ये जो एक ट्रेडिशनल स्पीच थेरेपी है जो काफी साल पहले होती थी, उससे ये थोड़ी सी अलग है। उसका अगर हम बोल सकते हैं थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है या थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, ये एक स्पेशलाइज्ड स्पीच थेरेपी है, ठीक है, जो ट्रेडिशनल स्पीच थेरेपी से थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी अपडेट लेवल पर है। ठीक है, अब ये फोकस किस पे करती है? फोकसेस ऑन ओरोमोटर स्किल्स, फीडिंग, क्लैरिटी। जैसे मैंने कहा कि ओरोमोटर मैकेनिज्म में जहां पर भी जिस एरिया में बच्चे के प्रॉब्लम आ रहा है एंड जो प्रॉब्लम्स के वजह से बच्चा जो है वो साउंड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है ना, बच्चे की क्लैरिटी नहीं है, तो वो सारे एरियाज को केटर करती है ओरल प्लेसमेंट थेरेपी। प्रॉब्लम्स जैसे बच्चे की कई बार जॉ स्ट्रेंथ जो होती है वो बच्चे की स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, राइट। टंग मूवमेंट्स है वो बच्चे के प्रॉपर नहीं है। ठीक है, बच्चे को फीडिंग के प्रॉब्लम्स है, बच्चे को स्वॉलोइंग के प्रॉब्लम्स है, बच्चे को चूइंग के प्रॉब्लम्स है, बच्चे को सकिंग या ब्लोइंग के प्रॉब्लम्स है। जो भी ओरोमोटर से रिलेटेड जो भी बच्चे को प्रॉब्लम है, वो सारे चीजों का जो सोल्यूशन है वो ओरल प्लेसमेंट थेरेपी से बच्चों को मिलता है। ठीक है, बेटर रिजल्ट्स दैन ट्रेडिशनल स्पीच थेरेपी। इसमें काफी ऐसे सामने आया है, काफी ऐसे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं कि जो ओरल प्लेसमेंट थेरेपी होती है वो ट्रेडिशनल स्पीच थेरेपी से कई गुना ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती है। ठीक है, इट मेक्स यूज ऑफ टैक्टाइल, ऑडिटरी, विजुअल स्टिमुलेशन। देखिए, पहले स्पीच थेरेपी में कैसे होता था, जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, विजुअल और ऑडिटरी का ही यूज होता था। लेकिन ओरल प्लेसमेंट थेरेपी में क्या होता है, ओरल प्लेसमेंट थेरेपी में टूल्स का यूसेज किया जाता है। कौन से टूल्स है वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। तो कुछ टूल्स का यूसेज किया जाता है जिससे बच्चे को एक टैक्टाइल इनपुट भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक टैक्टाइल इनपुट मिल रहा है, ऑडिटरी स्टिमुलेशन हो रहा है, विजुअल स्टिमुलेशन हो रहा है। विजुअल स्टिमुलेशन में जैसे आप बच्चे को जो एक्शंस है वो मॉडल कर रहे हैं कि आ करना है, ई करना है, ऊ करना है। तो जो भी टूल्स यूज कर मॉडल कर रहे हैं उससे बच्चे को विजुअल स्टिमुलेशन भी मिल रहा है। कहीं ना कहीं बच्चे को प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट भी मिल रहा है, जहां पर बच्चा अवेयर है कि मेरे टंग को कैसे मूव करना है, कौन से डायरेक्शन में मूव करना है। बच्चों को जो टंग के मूवमेंट्स है वो फील होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमुलेशन भी बच्चे को मिलता है। तो मल्टी सेंसेस को यूज कर ये ओरल प्लेसमेंट थेरेपी जो है वो दी जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूसेज ऑफ टूल्स टू इंप्रूव ओरल मसल स्ट्रेंथ एंड स्पीच प्रोडक्शन। जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल होता है ओरल प्लेसमेंट थेरेपी में। डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल कर बच्चे के स्पीच प्रोडक्शन में, स्पीच क्लैरिटी में, आर्टिकुलेशन में, ओरोमोटर स्ट्रेंथ में बच्चे के काम किया जाता है। ठीक है, OPT uses structured exercises and specialized tools। ठीक है, स्पेशलाइज्ड टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइजेस बच्चे को करवाई जाती है OPT सेशंस में। ठीक है, जैसे अभी टूल्स अगर हम बात करते हैं तो टूल्स कैसे होते हैं, कुछ च्यूई ट्यूब्स होती है। अगर आपको बच्चे के जॉ स्ट्रेंथनिंग पे काम करना है तो जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं या जो OPT स्पेशलिस्ट थेरेपिस्ट होते हैं वो च्यूई ट्यूब्स का इस्तेमाल करने को कहते हैं। स्ट्रॉज जैसे होते हैं, सकिंग में प्रॉब्लम है तो थिक शेक्स स्ट्रॉस के साथ में सब करने को बोलेंगे। हॉर्न्स का यूसेज आता है जहां पर आप ब्लोइंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं, ब्रीथिंग कंट्रोल भी हो रहा है। लिप ब्लॉक्स, टंग डिप्रेसर्स, वाइब्रेटिंग टूल्स, ऐसे काफी
टूल्स का, ओपीटी टूल्स का इस्तेमाल कर ओपीटी थेरेपी दी जाती है। ठीक है, रेकमेंडेड। अभी किसको रेकमेंड है, जैसे मैंने कहा कि जिनके वीक ओरल मसल्स है, ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रेंथनिंग नहीं है प्रॉपर, जिनके वीक ओरल मसल्स है उनको ये दी जाती है। फीडिंग इश्यूज है, ड्रूलिंग इश्यूज है, ड्रूलिंग में जैसे कई बार बच्चे कुछ अपना मुंह जो है वो बंद ही नहीं कर पाते एंड सारा सलाइवा जो है, जो जो स्पिट है वो नीचे ड्रूल होता रहता है, गिरता रहता है, तो उनके लिए जैसे लिप क्लोजर की कुछ एक्सरसाइजेस देते हैं तो ड्रूलिंग इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। अप्रैक्सिया ऑफ स्पीच, जिनमें साउंड प्रोडक्शन का जैसे प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी मोटर प्लानिंग, ठीक है, अप्रैक्सिया में जैसे बच्चे को पता ही नहीं लग रहा कि मुझे कैसे प्लानिंग और कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है बच्चे का ब्रेन ताकि वो प्रॉपर साउंड्स प्रोड्यूस कर पाए, अप्रैक्सिया ऑफ स्पीच। ठीक है, स्पीच साउंड प्रोडक्शन, साउंड्स प्रॉपर नहीं निकाल पाता है, आर्टिकुलेशन इश्यूज, तो इस तरीके के इश्यूज को जो ओपीटी है वो केटर करती है। ठीक है, कौन से बच्चों को दी जाती है, जैसे मैंने कहा ऑटिज्म वाले बच्चे हैं, अप्रैक्सिया ऑफ स्पीच वाले बच्चे हैं, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे हैं, सीपी वाले बच्चे हैं, एंड जो सिमिलर इश्यूज जिनको है उन्हीं सभी बच्चों को ये ओपीटी थेरेपी बहुत यूजफुल होती है। ठीक है, फर्स्ट फोकसेस ऑन स्ट्रेंथनिंग ओरल मसल्स बिफोर एक्सपेक्टिंग स्पीच प्रोडक्शन। ठीक है, ये कई बार हम देखते हैं, हम बच्चे के स्पीच प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन हम अंदर का जो रूट कॉज है, रूट कॉज मतलब जैसे बच्चे के ओरल मसल्स जब तक स्ट्रांग नहीं है, ब्रीथिंग कंट्रोल नहीं आ रहा है, बच्चे के ब्लोइंग, सकिंग, ये सारी चीजें, फीडिंग, च्यूइंग, ये सारी चीजें जब तक बच्चे की प्रॉपर नहीं है तब तक बच्चा जो है स्पीच प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, जो साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इसीलिए बच्चे के पहले ओरल मसल्स को स्ट्रेंथन किया जाता है, उस पर काम किया जाता है, उसके बाद में स्पीच प्रोडक्शन के ऊपर काम किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप फ्रेंड्स आपको कुछ आइडिया आ गया होगा कि ओरल प्लेसमेंट थेरेपी में क्या क्या तरीके से काम किया जाता है एंड कैसे काम किया जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही मैं नए वीडियो के साथ में आऊंगी। लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म।